पहले से ही नेगेटिव हो तो आपको ना ही सुनने को मिलेगा ना। आप जब तक एफर्ट नहीं करोगे उसके लिए, आप उसके साथ बैठोगे नहीं, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं जानोगे, उसके बारे में उसकी क्या सोच है आपके प्रोडक्ट को लेके वो नहीं जानोगे, तब तक आप कैसे हाथ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। गंजे को कंघी बेचने का मतलब है कि यहाँ पे गंजे को हम जो है कंघी के यूटिलाइजेशन बता रहे हैं। गंजे का मतलब ये नहीं है कि सपोज मेरे सर पे बाल नहीं है तो मैं कंघी तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वो तो यूज करेंगी ना। नमस्कार, ऑडमॉम के स्टूडियो में आज स्वागत करते हैं नए व्यक्तित्व सौरभ सिंह का। ये इस समय मदर डेयरी में एरिया सेल्स मैनेजर हैं। इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। नमस्कार सौरभ जी, कैसे? नमस्कार, सब बढ़िया। तो सेल्स में आपकी शुरुआत कैसे हुई, कुछ ऐसा बताएंगे? 2010 में MBA पास आउट किया था मैंने देहरादून से, इक्फा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है दिल्ली में पहली सेल्स की जॉब लगी, वहाँ से करते करते आज 15 साल हुए हैं। और अभी वर्तमान में मैं, जैसा आपने बताया, मदर डेयरी में कार्यरत हूँ। तो अगर आपके फील्ड की बात की जाए तो अगर इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पहली सेल अचीव करना, तो कुछ ऐसी कोई कहानी या एक्सपीरियंस याद है जब पहले सेल आपने किया हो और उसके चैलेंजेस आए हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल, 2010 की बात है। उस समय मैं संजीवनी ऑर्गेनिक कंपनी में काम कर रहा था। ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चरर है देहरादून से ही, और ये मेरी कॉलेज प्लेसमेंट थी। तो उसमें फरीदाबाद टेरिटरी में देख रहा था। फरीदाबाद में बेसिकली जो मतलब एक उस समय की बात करें तो फरीदाबाद जाना जाता था कुछ उल्टे सीधे कामों के लिए। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा खतरनाक था, तो उसको क्लोज करना था। तो वो इंसिडेंट ऐसा है कि मतलब उसको कभी भूल नहीं सकते। एक तरह से आप कह सकते हो कि गन पॉइंट पे बैठ के बात हो रही थी। तो वो मेरे लिए वो अच्छा लर्निंग था कि उसके बाद जो है डर एक खत्म हो गया। तो सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप डरे नहीं, आप अपनी बात को इजी वे में रखें, और कॉन्फिडेंस से जब आप अपनी बात रखते हो तो आपको उसमें बेनिफिट होते हैं। इसमें ना सुनने को बहुत मिलता है, तो ये ना के लिए मतलब क्या कुछ आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं, और एक ना सुनने के बाद फिर अगले के लिए कैसे खुद को पुश कर रहे होते हैं? देखिए, अगर इसी को सेल्स कहते हैं, अगर सब बंदे यस ही कहेंगे तो आपको जो है एफर्ट्स नहीं लगेंगे, आपकी स्किल्स वहाँ पे टेस्ट नहीं होंगी। तो बेसिकली ना इम्पोर्टेंट होता है, ना सुनना भी, कि आप कितना ना सुन रहे हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप होमवर्क करके जाइए, आप अपने क्लाइंट के बारे में भी होमवर्क करके जाइए जिसके साथ आप बैठ रहे हो, कि उसके पास क्या प्रोफाइल है उसकी, वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप एक अप्रोक्स फिगर लेके जाइए। सपोज अगर किसी बंदे का इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 10 लाख की है और आप उसको 1 करोड़ का प्रोजेक्ट समझा रहे हो, तो ऑब्वियसली ना होगा वहां पे। तो आप उसको वही बताइए जो उसके लिए इंटरेस्टेड हो, जिसके लिए वो इंटरेस्ट ले। आप उसको जो है मतलब उसके पास झोपड़ी है और आप महल बनाने की बात कर रहे हो, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सपोज आज आप मुझे कहो कि BMW कार में ये फीचर्स आए हैं, तो मैं ऑब्वियसली सुन के इग्नोर मारूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो बेसिकली जब आप अपने क्लाइंट्स का होमवर्क करके जाते हो तो उसमें ना सुनने की मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जब आप पहले से ही नेगेटिव हो तो आपको ना ही सुनने को मिलेगा ना। आप जब तक एफर्ट नहीं करोगे उसके लिए, आप उसके साथ बैठोगे नहीं, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं जानोगे, उसके बारे में उसकी क्या सोच है आपके प्रोडक्ट को लेके वो नहीं जानोगे, तब तक आप कैसे हाथ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। एक जो बहुत इंडस्ट्री में शेयर होता है कि परफेक्ट सेल्समैन वो होता है जो मतलब एक गंजे को भी कंघी बेचते हैं। बेसिकली गंजे को कंघी बेचने का मतलब है कि यहाँ पे गंजे को हम जो है कंघी के यूटिलाइजेशन बता रहे हैं। गंजे का मतलब ये नहीं है कि सपोज मेरे सर पे बाल नहीं है तो मैं कंघी तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वो तो यूज करेंगी ना। तो आपको वही मैंने कहा कि आप जब तक अपने प्रोडक्ट के एक्सपर्टीज नहीं जानोगे, अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस नहीं जानोगे, तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो वही है कि आपने कंघी की यूटिलाइजेशन दिखाया सामने वाले बंदे को कि आप नहीं यूज कर सकते, आपकी वाइफ यूज कर सकती है, तो वो खरीदेगा ना। तो ऑब्वियसली वो चीजें। कभी कैसा ऐसा रहा है कि मतलब कोई बहुत अच्छी डील हो रही हो, एकदम आपने 90% 99% क्लोज कर लिया, लास्ट टाइम पे सडनली
बैकआउट हो गया हो या फिर नहीं हो पाई हो, कैसे? नहीं, वो हो जाता है क्योंकि सेल्स अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया कि आपने डील ऑलमोस्ट क्लोज थी। ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर जो है आपसे बेटर ऑफर लेके उसके पास चला गया, तो कुछ टाइम के लिए होल्ड होगी, फिर उसमें फाइट्स होगी दोनों के बीच में, क्या आप बेस्ट कर सकते हो, क्या वो कॉम्पिटिटर उसको बेस्ट दे रहा है। तो कई बार होता है आप एकदम जो है, मैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चेक पेमेंट लेने गया, मेरे पास इवन चेक भी कलेक्टेड थे एंड लास्ट में उसने स्टॉप पेमेंट लगा दी, भैया ये पेमेंट मत लगाइएगा, हमको डील ही नहीं करनी। तो वो एक पार्ट है और उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इससे कैसे ओवरकम हो, इससे क्या सीखा जा सकता है, क्या मतलब? इससे सीखा जा सकता है कि राइट टाइम पे राइट पंच करना पड़ेगा आपको। मैं नॉर्मली देखता हूँ मेरे जूनियर्स हैं या कुछ और दूसरी कंपनियों के भी सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स वगैरह से मेरी बातचीत होती है, तो मैं ये देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि सर बात हो गई है, रिपोर्ट सी आती है कि सर बात हो गई उस पार्टी से, ही इज वेरी इंटरेस्टेड, और 2-3 दिन बाद जो है हम उसको जो है स्टार्ट कर देंगे। आपने उसको 72 घंटे दे दिए सोचने के लिए। जब वो इंटरेस्टेड है काम के लिए तो आज और अभी आप उसको कुछ दे के आइए। आप उसको अगर 72 घंटे का टाइम दोगे तो 72 घंटे में पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। तो आप एक टीम भी लीड कर रहे होंगे जी वहाँ पे, तो अगर एक सक्सेसफुल टीम लीडर बनना हो और टीम बिल्ड करनी है, उससे हाई परफॉर्मेंस लेना, तो कोई ऐसे टिप्स दे सकते हैं 2 या 3 जो मतलब जिसपे लोगों को? बेसिकली आप देखिए अपनी टीम को कितना फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम टू वर्क, नॉट फ्रीडम टू नॉट वर्किंग, फ्रीडम टू वर्क दे। आप उनको ये फ्रीडम दे कि वो अपने थॉट प्रोसेस को कैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है कि मेरे टीम मेंबर ये कहता है कि सर मैं ऐसे करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि एट लास्ट ही विल फ्लॉप, ही विल फेल, बट मैं उसको ट्राई करने देता हूँ। ठीक है, मैं उसको ट्राई करने देता हूँ, वो ट्राई करता है, उसके बाद वो फेल होता है, तो वो कुछ सीखता है, फिर जो है उसकी जो मिस्टेक्स हैं या जो उसने छोड़ दिया पार्ट को, उस पार्ट को कंप्लीट करते हुए उससे दोबारा वो काम करवाया, तो वो एक्सपर्ट हुआ। आज की स्थिति ये है कि अगर मैं अपनी टीम को कहूँ कि मैं जो है 6 महीने के लिए छुट्टी पे हूँ, तो माई टीम कैन हैंडल माई वर्क। तो वो आपको कैसे आपका लीडर प्रिपेयर करता है, और आजकल तो लीडर्स ये भी होते हैं कि अगर मैंने इसको प्रिपेयर कर दिया तो ही विल रिप्लेस, तो वो वाली चीजें भी होती हैं। बट अगर आप अपनी टीम को मोटिवेट करके रखते हो, उसको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार रखते हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस बंदा मिलता है, आपकी कैपेसिटी का बंदा मिलता है जो सेल को डबल करता है। अच्छा, अब कस्टमर जो है वो बहुत जागरूक हुआ है कि क्या न्यूट्रिशन है, कैसा है। आपके प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो देखिए बेसिकली मैं धारा यूज कर रहा हूँ, धारा ब्रांड्स के साथ में काम कर रहा हूँ। धारा के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट, हमारे पास रेंज सेलिंग अच्छी है, हमारे पास आपका सनफ्लावर है, मेरे पास ग्राउंडनट है, मेरे पास रिफाइंड है, मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में भी मेरे पास 2 तरह के, कच्ची घानी और पक्की घानी मस्टर्ड ऑयल है। इसके अलावा मेरे पास जो है ग्राउंडनट ऑयल है। तो हम लोग क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारे प्रोडक्ट हो सकता है कि कुछ कॉस्टली हो, बट क्वालिटी की कोई कंप्लेंट्स, मतलब मेजर कंप्लेंट्स हमको देखने को नहीं मिलती है। कुछ होता है भाई लीकेज हो गया, ये सब चीजें तो नॉर्मल है, वो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है, बट क्वालिटी पार्ट पे कोई जो है दिक्कत नहीं आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मेरा ग्राउंडनट धारा का, आप 1 लीटर धारा का ग्राउंड घर ले जाइए, आप वहाँ पे पूरी तल लीजिए उस तेल से, या नॉनवेज बना लीजिए। आप उस तेल का जब यूज करोगे तो आपके पड़ोस के लोग आके आपको पूछेंगे कि भैया किस तेल में बना रहे हो, क्या बना रहे हो। ये क्वालिटी लेवल है। ठीक है, बाजार में ग्राउंडनट जो है, हमारा ग्राउंडनट 200 रुपए के आसपास मिलेगा। ग्राउंडनट ऑयल बाजार में 180, 90, 70 में भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन हम फिल्टर्ड मूंगफली यूज करते हैं, तो वो एक क्वालिटी जो है, फिल्टर मूंगफली का मतलब हो गया कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज धारा के किसी भी एसक्यूज में नहीं होता है। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि कोविड के बाद से लोग न्यूट्रिशन वगैरह काफी चेक करने लगे हैं, तो अगर इसी बारे में मैं आपसे बात करूं कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली धारा एडिबल ऑयल,
धारा मतलब हम लोग रिफाइंड के जनक हैं तेल के, ठीक है, और मदर डेयरी के साथ धारा एसोसिएटेड है। धारा का कोई भी प्रोडक्ट, एक तो रेंज है हमारे पास सोयाबीन ऑयल है, हमारे पास सनफ्लावर ऑयल है, हमारे पास राइस ब्रांड है, हमारे पास ग्राउंडनट है, तो रेंज है हमारे पास। आरबीओ है, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। आप पहले देखते होंगे हरे डब्बे में, जब हम बचपन में थे तो आता था एक ऐड जलेबी वाला, तो वो भी अभी भी है हमारे पास। वो हमारा सबसे प्रीमियम कैटेगरी में आता है। तो हम जो है क्वालिटी, जो भी आप कोई भी ऑयल हमारा लेंगे, यूज करेंगे, तो आपको क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, आप फुली सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे। अभी जैसे देखते हैं कि बहुत अच्छे ब्रांड भी अपने तेल में ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कैसे, मतलब ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो? देखिए, सबसे पहली चीज की मदर डेयरी जो ब्रांड है, वो मदर डेयरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ब्रांड है, ठीक है, तो एक काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मदर डेयरी, जैसे मैंने कहा कि हम लोग ट्रेडिंग बेस नहीं है, हम लोग रिटेल बेस है, हम लोग कंज्यूमर डिमांड बेस में है, तो इससे ये होता है कि हमारी डिमांड में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। हमारी जो सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड रेशियो है, वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट रहती है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हम तो उसके हिसाब से बैकएंड से परचेजिंग वगैरह सारी चीजें होती है। ठीक है। अब अनसर्टेन डिमांड आए तब तो मैं कुछ मिलाऊं, जब मेरे को पता है कि मेरे को 12,000 लीटर या 20,000 लीटर या 25,000 लीटर बेचना है, या 2.5 लाख लीटर, जो भी हमारी सेल हो, उसके हिसाब से अगर हमें बेचना है, अगर हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और हमारी सोर्सिंग उस हिसाब से है, तो हमें कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक नया टर्म आया हुआ है एआई, उससे बहुत ज्यादा लोगों को एक हाइप क्रिएट किया गया है कि लोगों की जॉब चली जाएगी और काफी काम एआई कर लेगा। आपको क्या लगता है, क्या सेल्स में कभी एआई इफेक्ट डाल पाएगा? नहीं, मुझे पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं लगता है कि एआई से सेल्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या सेल्स की जॉब पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली आप इनहेंस होंगे, तैयार हो गए, मतलब मेरे को एक और अस्त्र मिल गया मार्केट में जाने के लिए, एक और नई टूल्स मिल गए जिसके थ्रू मैं मार्केट में जाकर के अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ या मैं जो है उसको क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए तो कोई चैलेंजिंग नहीं है। अगर सेल्स एज अ फील्ड डिसाइड करना होता है, तो देखा है कि बहुत लोग बचना चाहते हैं, बहुत लोग घबराहट होती है, नए बच्चे भी मतलब आने के बाद उनका भी कई सारा मतलब उसके लिए हेजिटेशन होता है, तो आप उस पे बारे में कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे नए लोग की क्या? देखिए, दो तरह के नए लोग होते हैं। एक जो बच्चे जो है फ्रेशर निकलते हैं मार्केट में आफ्टर एमबीए और वो सारी चीजें करके, तो उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि शुरू से ही जो है कि मैं 80,000 रुपए तनख्वाह खाऊं, 1 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए मेरी, एसी केबिन होना चाहिए, मैं ऑफिस से बाहर निकलूं ही नहीं, ठीक है। तो सेल्स में पर्टिकुलर ये नहीं होता है। आपके कितने भी, मेरे कई सीनियर मेरे नेशनल हेड तक मार्केट जाते हैं, मेरे बिजनेस हेड तक मार्केट जाते हैं, तो आप मार्केट जाने से तो नहीं बच सकते हो। अगर आप मार्केट जाने से इन ऑफिस जॉब चाहिए, तो इन ऑफिस जॉब सेल्स नहीं है, आपको मार्केट जाना पड़ेगा, और जितना आप मार्केट जाओगे उतना आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी लोगे, और उतनी ही जानकारी के साथ आप आगे बढ़ोगे। आपको पता होगा कि मार्केट में क्या चैलेंजेस मेरे को आने वाले हैं, क्या आ रहे हैं, क्या आने वाले हैं, आप उसकी तैयारी पहले से करके जा सकते हो। दूसरी चीज क्या होती है कि आजकल जो है आदमी इन्फ्लुएंस हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया, या आप इतना कनेक्ट अपने दोस्तों के साथ हो रहे हो कि अरे फलाने बंदे का ना उस कंपनी में 40% इंक्रीमेंट हुआ, मेरा तो 5% हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है बंदा जो है छोड़ के चला गया। आप पूछो, मैं कहता हूँ अगर मैं डिजर्व कर रहा हूँ कि मैं 20% इंक्रीमेंट चाहिए, या मुझे 40% चाहिए, या मुझे प्रमोशन चाहिए, तो मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ कि भाई मेरे को जो है, मैंने काम किया है, मेरे को ये प्रमोशन चाहिए था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं हुआ, या मैं ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन ये ग्रोथ नहीं मिली, तो सीनियर जो, क्योंकि वो आपका एवेलुएट कर रहा है, तो वो आपके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उस पर बताएगा, फिर मैं अपने नेगेटिव पे काम करूंगा, पॉजिटिव को और पॉजिटिव करूंगा, तो अगले साल आएगा चांस। हो सकता है मैं इस साल 10% इंक्रीमेंट आया मेरा, मैं जो है 20% एक्सपेक्ट कर रहा था, 10% का लॉस हुआ, अगले साल मैं 20% एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को 30% का ग्रोथ मिल गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर। बच्चे जो है आज आना चाहते हैं, आज जो है वो देखते हैं कि अब फलान कंपनी में उसने जो है
उसकी सैलरी जो है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे दो एम्प्लॉई हैं जो मेरे अंडर में ही काम करते हैं। तो एक दिन जो है दूसरा वाला पूछा कि अरे सर उसकी सैलरी तो 5,000 रुपये ज्यादा है, जबकि हम प्रोफाइल सेम है। तो मैंने कहा अच्छा तूने उसका एक्सपीरियंस देखा, वो कितने साल से काम कर रहे और तू कितने साल से काम कर रहे है? बोला नहीं देखा। मैं कहा तो वही तो बात है, प्रोफाइल सेम हो सकती है बट पे स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस होता है। तो आपको सामने वाले का एक्सपीरियंस भी तो देखना चाहिए। अब सामने वाले का एक्सपीरियंस देखा नहीं आपने अपने माइंड में बना लिया कि यार वो तो जो है मेरे प्रोफाइल पे ही काम कर रहा है, मेरे से ज्यादा सैलरी दे रहा है, इसका मतलब मेरी कंपनी मेरे साथ बायस्ड है। और फिर आप जॉब स्विच करते हो। जब आप जॉब स्विच करते हो तो उसमें आप जल्दीबाजी, जॉब स्विच में भी आप जल्दीबाजी करते हो। आपको एक अच्छा ऑफर मिला, आपने जॉब स्विच कर ली, आपने कंपनी की सस्टेनेबिलिटी नहीं देखी, तो आप उस चक्र में फंसते जाते हो। ठीक है। जैसे इस इंडस्ट्री में देखा है कि जैसे ज्यादातर एमबीए वगैरह करके आते हैं लोग, क्या इस अगर देखे जाए इस फील्ड में लोग जिनके ऐसे भी हैं जो जिनके पास उतनी डिग्री नहीं है सूटेबल, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वो डायरेक्ट भी इंटर कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। आप हम लोगों के पास कई एग्जांपल्स हैं। कुछ लड़के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर में काम कर रहे थे जो 12th पास हैं या नॉर्मल ग्रेजुएट हैं। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्किल्स एनहांस की, मार्केट नॉलेज एनहांस की। ठीक है, आज वो अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, हमारे साथ ऑन रोल पे भी है या ऑफ रोल पे भी है, डायरेक्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हो, आप अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को। बेसिकली सेल्स में आप अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप फेल हो जाओगे। आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तब जाकर के आप जो है किसी भी प्रोफाइल को सूट कर सकते हैं। तो जो भी नए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनका टारगेट ना पूरा होना। उनके लिए कोई टिप्स देना चाहोगे? देखिए, टारगेट बेसिकली कंपनीज कुछ कैलकुलेशंस करके बनाती हैं और कैलकुलेशन प्लस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू टारगेट मेरे हिसाब से। ठीक है, अब टारगेट हो सकता है किसी का ज्यादा हो, किसी का कम हो। ठीक है, आप एफर्ट्स आपका अगर है और आप टारगेट चूक जा रहे हो, अगर आप एफर्ट करोगे तो एफर्ट्स आपके कहीं ना कहीं कंपनी को भी दिखते हैं, और जब कंपनी को आपके एफर्ट्स दिखते हैं तो कंपनी टारगेट सेकेंडरी थिंग हो जाती है आपके एफर्ट्स। और आप एफर्ट्स में अगर नहीं सक्सीड हो पा रहे हो एफर्ट्स करने के बाद भी, तो कंपनी ये देखती है कि भाई आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत है या कुछ और चीजों की जरूरत है, तो वो कंपनी करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, सारी चीजें कराती है, आपकी स्किल्स को एनहांस कराती है ताकि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करो। ऑब्वियसली कई चीजें हुई है, टारगेट नहीं पूरा हुआ है, लड़के को ट्रेनिंग दी गई किसी और चीज की, उसके बाद वो आया थोड़ा सा और बेटर कॉन्फिडेंस के साथ आया, उसके बाद उसने सारे टारगेट किए। तो ये देखा है कि मतलब अगर वैसे देखा जाए जनरली लगभग एक नए लड़के को लगभग एक दिन में कितने लोगों को मतलब अप्रोच करना पड़ता होगा और क्या परसेंटेज लगभग एक रहता होगा? देखिए, नॉर्मली अगर हम हर कंपनीज का रूल अलग अलग होता है। आजकल कंपनियां ऑटोमेशन पे काम करती हैं, सेल्स ऑटोमेशन पे। ठीक है, फील्ड असिस्ट है या सेल्स ट्रैकिंग के लिए भी जॉब्स वगैरह टाइप के आते हैं टूल्स। तो नॉर्मली कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि 30 to 35 आउटलेट्स आपके विजिट हों डे में, और मिनिमम ये रहता है कि 35 आउटलेट आप विजिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेल्स का और कोई अगर नया बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है तो और कुछ पॉजिटिव बातें बता सकते हैं कि जिससे वो मोटिवेट हो और इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहे? देखिए, मैंने जब सेल्स ज्वाइन की थी तो मेरे बॉस थे सुब्रत दास जी, कोलकाता से थे, और सुब्रत दास जी का एक ही सेंटेंस था, वही मैं रिपीट करता हूँ अपने बच्चों को, कि कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। तुम्हारी कैपेसिटी बस इतनी होनी चाहिए कि आप जो है सामने वाले को फेस कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको जो है बोलिए विनम्रता के साथ कि साहब मैं नया हूँ, मेरे को नहीं आता है इसका जवाब, मैं आपको अपडेट करता हूँ 5 मिनट में अपने और उसको उसी दिन क्लियर करके आइए। ये नहीं कि मैं अपने बॉस को पूछ के बताऊंगा कि आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा। जब तक आप बॉस से पूछोगे तब तक वो जो है आपके बारे में आपका परसेप्शन सेट कर चुका होगा, वो आपके लिए जो भी उसका परसेप्शन है। और ऑब्वियसली जब आप वहां से आओगे तो उसका परसेप्शन जो है आपके लिए नेगेटिव ही होगा। तो आप वहीं पे चीजों को अगर क्लियर करके आएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चैलेंज है। हाँ,
इंटरेस्टिंग जॉब है सेल्स की, अच्छा। मजा आता है काम करने में, लेकिन अगर आप पूरे डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपके साथ। होपफुली आप लोग को बहुत कुछ जानने को समझने को मिला हो। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम दोबारा से सौरभ सर को यहाँ पे बुलाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।